हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम एक और टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जो है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। और जैसे और वीडियोस मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग करके समझाया है आपको एग्जांपल्स के थ्रू, ऑरली भी और रिटर्न भी। तो आज भी मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो टफ नहीं है ये भी। जैसे कल हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट, वो भी बहुत इजी था, ऐसे ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है। तो बस एक ही बात बोलूँगी कि पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे मतलब इक्वल सेट, कि इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, तो वैसे एज यूजुअल हमेशा पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन को देखते हैं क्या कहती है डेफिनेशन, उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ठीक है, डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, वो तभी कहे जाएंगे इफ दे हैव exactly same element। ठीक है, two sets A and B are said to be equal if they have exactly same element। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अंडरलाइन कर लेना exactly same element। ओके, otherwise the set are said to be unequal set। ठीक है, डेफिनेशन इजी है, समझ गए होंगे ना, कि कोई भी सेट इक्वल तभी कहा जाएगा जब उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब हूबहू वैसे दिखने वाले एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली। मैम ये तो आपने डेफिनेशन लिखवा दिया, एग्जाम्पल समझाइए। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ ऑरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वैसे इक्वल सेट मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि आप सब बचपन से सीखते आ रहे हैं इक्वल क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में क्या होता है, जब भाई बहन होते हैं ना, या दो भाई भाई होते हैं या बहन बहन होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पेरेंट्स कोई भी चीज़ लाते हैं, सपोज कोई टॉफी लेकर आए हैं, तो सबको पता होता है कि हाँ अगर उसको दो दी है मेरे भाई को, तो मेरे को भी क्या चाहिए, दो टॉफी ही चाहिए, है ना। तो ये क्या होती है, इक्वलिटी, है ना, इक्वल होना। सेम टॉफी उसको भी दो मिली तो मुझे भी दो ही मिलनी चाहिए, है ना। ये सबके घर में होता है, कॉमन सी चीज है। तो बचपन से सीखते आ रहे हैं इक्वल क्या होता है, वही तो इक्वलिटी होती है कि उसको भी आपने दो दिया है, मम्मा मैं तो दो ही लूंगी, है ना, या लूंगा। ठीक है, उसको जो इक्वलिटी बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे मैम ये मत समझाइए, तो मैं बचपन से ही पता है ना। कहते नहीं है ये, अरे आपने उसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया, है ना। तो वो क्या, आप इक्वलिटी को ही तो पहचान रहे हैं कि मुझे इक्वल मिला है या नहीं मिला। ठीक है, तो वो होती है इक्वलिटी। मतलब सेम चीज, जैसे पेरेंट्स एक एक्लेयर की टॉफी लेकर आए हैं, तो दो उसने आपके भाई को दी उन्होंने, और वही सेम एक्लेयर की टॉफी आपको भी दी। ठीक है, तो क्या हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली का मतलब समझ रहे हैं ना। एग्जैक्टली मतलब वही टॉफी जो उसे दी है, सेम वैसे ही टॉफी आपको भी दी। ठीक है, उसको दो दिए तो आपको भी दो ही दिए। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, राइट। तो यही होता है इक्वल। अब डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, सब अच्छे से जानते ही हैं। चलो अब थोड़ा सा रिटन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक सेट ले लिया ए और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए थे 1 2 3 4। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल ले लिया मैंने बी और उसमें मैंने डाले 2 3 4 और 1। अब बताइए क्या ये इक्वल सेट है या नहीं। अभी मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में। ठीक है, तो मैंने देखा कितने 1 2 3 4, तो इसमें मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, दोनों सेट में सेम एलिमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं कह सकती हूँ यस दिस इज अ इक्वल सेट, राइट। ए एंड बी आर इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो 1 2 3 4 लिख रहा है, इसमें 2 2 3 4 1 लिख रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे इक्वल हुए, है ना। तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ बेटा कि सेट के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्रम, हिंदी में बोलूँ तो क्रम मैटर नहीं करता।
वो कहीं भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे लिखे हुए हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है सेट के अंदर, ठीक है। बस देखना क्या है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। अदरवाइज उसने बोला क्या, अनइक्वल सेट है। तो पहले इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया, चलो सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक सेट है ए, ठीक है, और एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। ये चलो पहले इक्वल वाले ले लेते हैं, मैं अनइक्वल वाला लेने लग गई हूँ, अनइक्वल का भी समझेंगे, पहले इक्वल सेट ले लेते हैं। इसको मैं रेस कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो तो एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल मैंने बोला ए कोई सेट है, मैंने बोला कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, ठीक है। और कोई दूसरा सेट मैंने ले लिया बी, और मैंने बोला द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। अब मुझे बताना है क्या ये सेट इक्वल है या फिर अनइक्वल है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सेट के कि एक थर्ड फॉर्म बताई थी मैंने आपको, थर्ड मेथड बोल सकते हैं। मैंने बताया था एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, है ना, डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं। तो ये वही है, मतलब जो लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो है ये भी एक सेट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं, ठीक है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो मुझे बताइए पहले वाले का क्या मतलब है। उसने बोला था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, तो बनाइए इसका ए का सेट बनाइए। कैसे हो गया रोस्टर फॉर्म में, प्राइम नंबर लेस देन 6 बता चुकी हूँ थर्ड लेक्चर में बहुत अच्छे से, जिसने नहीं देखा प्लीज देख लेना, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो उसने बोला प्राइम नंबर लेस देन 6, तो मैं जानती हूँ 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो कहां से स्टार्ट है हमारे प्राइम नंबर 2 से, तो कौन कौन से हो गया 2 3 5, और 5 के बाद प्राइम नंबर 7 आता है। लेकिन उसने मुझे क्या बोला, लेस देन 6, यानी कि मुझे कितने ही एलिमेंट लेने हैं, इतने। कौन कौन से नंबर लेने हैं, 2 3 5, ठीक है। अच्छा अब बी को बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। बी के ना सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अच्छा मैम इसका क्या मतलब है, अरे भाई सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला फैक्टर ऑफ 30, यानी कि मुझे वो नंबर्स लेने हैं जो 30 को डिवाइड कर दे, है ना, 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर क्या बचे 0, ठीक है, शेषफल हमारा क्या बचना चाहिए 0, तो वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। लेकिन फैक्टर में मुझे कौन से फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, 1 से बेशक 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा 2 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, जी मैम पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसका मतलब एक क्या डिजिट आ गई मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो जिससे 30 डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, अच्छा 2 के बाद मैम क्या था 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्या 3 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, यस मैम, तो रिमाइंडर क्या बच्चा है यहाँ पे भी 0, ओके। उसके बाद मैम 5 होता है प्राइम नंबर, ठीक है, 5 ले लो, क्या 5 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, यस मैम, रिमाइंडर 0 बच रहा है, यस मैम। उसके आगे देख लीजिए क्या कोई है ऐसा नंबर प्राइम नंबर जो 30 को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, नहीं है, ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है हमारा 7, तो क्या 7 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 11 आता है, क्या हम 11 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। आप आगे के जितने प्राइम फैक्टर देखेंगे, ठीक है, वो कोई भी 30 को डिवाइड नहीं करेगा, तो केवल इसमें भी कितने मुझे दिखे हैं, ये 3 नंबर ही दिखाई दे रहे हैं, 3 एलिमेंट ही दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए, अभी तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिस्क्रिप्शन मेथड में दे रखा था क्वेश्चन, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बताओ कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं, यस मैम, बोथ आर द इक्वल सेट। दिख रहा है साफ साफ कैसे इक्वल है मैम, 2 3 5 मुझे इस सेट में भी दिख रहा है, 2 3 5 मुझे इस सेट में भी दिख रहा है, दैट्स व्हाई बोथ आर द इक्वल सेट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब लेते हैं कुछ अनइक्वल सेट
कि मैम ठीक है इक्वल सेट तो मैम समझ में आ गए, आप अनइक्वल समझाइए कैसे होगा। ठीक है चलो, तो अनइक्वल समझाते हैं। अनइक्वल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं वैसे तो, है ना, कि मम्मी ने पार्शियलिटी कर दी है ना, आपको एक टॉफी दे दी उसको दो दे दी, या उसको एक दे दी आपको दो दे दी, तो पार्शियलिटी मतलब अनइक्वल हो गया है ना, आपको ज्यादा मिल गया उसको कम, या उसको ज्यादा मिल गया आपको कम। अनइक्वल अच्छे से समझते हैं। चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि x सच दैट x -5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक और ले लिया मैंने सेट, क्या कि x सच दैट x² इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैंने हमेशा बताया जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमेशा जिस भी फॉर्म में गिवन है उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। चलो तो कैसे करते हैं, x -5, तो कैसे करेंगे, x -5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से कितनी आ गई 5, तो ऊपर वाले सेट में यानी कि a सेट में कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, ओके। अब सेकंड वाले b वाले सेट को चेंज करिए रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, x² इज इक्वल्स टू 25, तो x को मैं कैसे लिख सकती हूँ √25, और ये सब जानते हैं जब रूट में से टर्म बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में आती है, ठीक है। तो इसमें मुझे दो चीज दिखाई दे रही है, एक +5 और एक -5, ठीक है। अब बताइए क्या दोनों सेट इक्वल है, बताइए क्या दोनों सेट इक्वल है, नो, क्यों, क्योंकि मैम a के पास केवल 5 है और b के पास 2 है, प्लस का 5 भी और एक माइनस का 5 भी, तो दोनों कैसे सेट हो गई है, अनइक्वल सेट होगा। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आया समझ में या नहीं आया बताइए फटाफट से। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टफ नहीं है, इजी है। इक्वल अनइक्वल ही तो बताना, वो तो आप अच्छे से समझते ही हैं इक्वल क्या होता है अनइक्वल क्या होता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक सेट ले लिया मैंने AEIOU, ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने क्या कि AEIOP, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, बताइए क्या दोनों सेट इक्वल है, नो मैम इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैम इसमें p आ रहा है, अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट है ना इसका मतलब वो इक्वल नहीं है, तो मैं लिख सकती हूँ इजीली कि a नॉट इक्वल टू p, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से क्या होता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल मैंने बोला एक सेट a x such that x greater than 15 and x lesser than 5, ठीक है, और एक मैंने सेट b ले लिया, ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया आपका क्या मैंने लिया 5, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या ये दोनों सेट इक्वल है या अनइक्वल है, बताइए। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो करिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, अब तो सबको आ गया होगा अच्छे से, है ना, चलिए करते हैं। अच्छा अब इसका मतलब समझते हैं पहले, देखो बेटा जहां भी एंड आ जाएगा, जहां भी एंड आ जाएगा तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू जो भी लेनी है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, इस कंडीशन को भी फॉलो करिए और इस कंडीशन को भी। मैं x की वैल्यू जो भी लेने वाली हूं अभी, ठीक है, वो इस कंडीशन को भी फॉलो करिए और इस कंडीशन को भी फॉलो करिए, अगर बीच में क्या है एंड है तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। आप ना जो मैं ऑरली आपको बताती हूँ ना कुछ चीजें, वो आप अपनी नोटबुक में साइड में ना नोट करके रखा करिए हमेशा, ठीक है, ऐसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कोई चीज देखो टीचर हर चीज नहीं लिखवाता, तो आपको कोई चीज लग रही है कि हाँ मैम कुछ चीज बता रही है तो वो हमें पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है मैम जोर भी दे रही है उस बात पे कि यहाँ अंडरलाइन कर रही है कुछ भी, तो आप उस चीज को साइड में नोट कर लिया करिए, ठीक है, चाहे वो आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप 11th क्लास में हैं। उससे क्या होगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप उन नोट्स को एक नोटबुक पे लिख लीजिएगा और बस रीड करते हुए चले गए, है ना, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी ऐसी 11th क्लास के लिए। चलो आ जाओ, मैंने बताया कोई भी एक नंबर ले लो, एंड आ रहा है तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है मैम। अच्छा अब मैंने एक नंबर ले लिया, क्या 17, क्या नंबर ले लिया, सपोज मैंने 17, अब इसका क्या मतलब हुआ कि x मैंने अगर 17 लिया तो वो 15 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 17 15 से बड़ा होता है, ठीक है। अब मैंने बोला यही चीज यहाँ भी फॉलो करनी चाहिए, तो एक बात बताओ मुझे, क्या 17 कभी भी 5 से छोटा हो सकता है, एवर, कभी भी बताइए,
कभी भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि 17 हमेशा 5 से छोटा होगा? कभी नहीं होता भाई, हमेशा तो लगाओ मत, कभी नहीं होता, है ना। तो क्या ये, तो बताओ इसमें क्या आएगा, इसके रोस्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकती हूँ, बताओ, सोच कर बताओ। कल भी पढ़ाया था कुछ, उससे पहले भी पढ़ाया था कुछ, क्या पढ़ाया था? जब कोई भी नंबर इस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहा, इट मीन्स वो सेट मेरा कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, खाली हो गया ना भाई, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो 15 से बड़ा हो, 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन, है ना। तो इस कंडीशन में मेरा सेट कैसा हो गया, एम्प्टी, या मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ, केवल 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। और बी सेट मेरे को दे रखा है कितना, 5। अब बताओ क्या ए और बी इक्वल है? नो मैम, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया? आई होप आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और इक्वल अनइक्वल तो सब जानते हैं क्या होता है ना, और उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके भी समझाया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब पढ़ते हैं क्या, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एक लास्ट में ना वीडियो को पूरी देखनी है, क्यों? क्योंकि लास्ट में मैं एक नोट आपको लिखवाने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चों को तो उसे समझना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो टीजीटी वाले स्टूडेंट अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट में एक नोट लिखवाऊंगी वो आपका ना कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है ना, मतलब पूछा जा सकता है, जाता भी और जा भी सकता है ना, कुछ नहीं कह सकते कभी आता है कभी नहीं क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, तो वीडियो को पूरी देखनी है। ओके, अब आ जाओ क्या, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कुछ को समझ में आ रहा है क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? मैम समझ नहीं आ रहा, इक्वल तो मैं पता था, है ना। अच्छा, इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, सिंबल देख लिया इसका, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये वाला, ये सिंबल है इसका, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, डेफिनेशन लिखवाऊं? चलो लिख लेते हैं, क्या चल रहा है डेफिनेशन, वही से क्या, टू सेट A and B, two sets A and B are said to be equivalent if they have same cardinality, ठीक है। आपको कार्डिनलिटी समझ में ना आए तो ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ दे आर सेम कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आप कुछ समझ में आया डेफिनेशन? मैम थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, क्या लिखा है आपने, पूरा समझ में नहीं आ रहा, आपने कितना डिफिकल्ट सा वर्ड लिख दिया है ना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बोला था इसको हम कुछ ऐसे शो करते हैं। आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी तो आप समझ जाएंगे, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस देखी हैं तो। चलो, तो ये क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है मैम, आपने डेफिनेशन तो लिखवा दी, पर मैम आप मुझे एग्जाम्पल समझाइए, हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो चलो फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बचपन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, बचपन में पहुंच जाओ। अभी क्या था कि अभी आपके फादर ने क्या किया कि आपके फादर को आपने बोला, आप दो भाई हो, आपने बोला कि इस बार फादर आप मेरे लिए तो एक्लेयर लाना, और दूसरे ने बोला मेरे लिए मेंटोस लाना, ठीक है, मैं तो मेंटोस खा के दिमाग की बत्ती जलाऊंगा, ठीक है। तो आपके फादर ने क्या किया, वो 2 टॉफी लेके आए, 2 पैकेट टॉफी के लेके आए, लेकिन इस बार टॉफी कैसी कैसी डिफरेंट है, एक मेंटोस है और एक एक्लेयर है, राइट। अब क्या किया आपके फादर ने, 2 टॉफी एक्लेयर की दी जिसको एक्लेयर पसंद था, और जिसको अपनी दिमाग की बत्ती जलानी थी उसको दी मेंटोस, 2 टॉफी, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज सेम है, यहाँ पे टॉफी दी तो दोनों को सेम है, क्या नंबर्स में, मतलब क्वांटिटी में 2 से दी है, 2 ही उसको दी है, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई, यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हो गए, यानी कि यहाँ पे टॉफियां चेंज हो गई। इक्वल में क्या पढ़ा था हमने,
कि सेम ही टॉफी थी, एक्लेयर की ही टॉफी थी, वही दो उसको दी तो दो उसको भी दी, तो इक्वल हो गया। बट इक्विवेलेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टॉफियां इस बार चेंज हो गई हैं, एक के पास मेंटोस है और एक के पास एक्लेयर है, राइट, लेकिन क्वांटिटी सेम है। अगर दो उसको मिली है तो दो उसको वो वाली मिली है, या इसको 3 मिली है एक्लेयर तो उसको 3 मेंटोस मिली है, ठीक है। तो समझ गए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के पास सेम है, 3 उसके पास 3 उसके पास, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई, एलिमेंट चेंज हो गए, यानी कि टॉफियां चेंज हो गई, ठीक है। समझ गए होंगे किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। चलो तो अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बच्चे समझेंगे। जैसे मैंने बोला A1 2 3, ठीक है, और मैंने ले लिया B में AEI, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू NA इज इक्वल्स टू NB, तो सेम है। कैसे, 1 2 3 टोटल एलिमेंट 3 है, 1 2 3, इसमें भी टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 है, लेकिन एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एलिमेंट्स कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे वहां पे टॉफी चेंज हो गई, एक के पास मेंटोस और एक के पास एक्लेयर, राइट। तो वही चीज है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो और एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या देखते हैं हम कि जो एलिमेंट है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट बेशक डिफरेंट हो, हम उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या चीज इक्वल होनी चाहिए इक्विवेलेंट के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी है ना, वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे 3 इसमें थे तो 3 इसमें भी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने सेट लिया A और मैंने बोला इसमें 5,1 और इसमें ले लिया मैंने A, B, ठीक है। तो इस बार NA कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों क्या हो गए आपके, इक्विवेलेंट हो गए। मैं कह सकती हूँ A इक्विवेलेंट है किसके, B के, ठीक है। समझ में आएगा इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग अब मैंने लास्ट में आपको बोला था कि रिमार्क लिखवाने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिमार्क लिखते हैं। देखो जो टीजीटी कर रहा है, जो स्टूडेंट टीजीटी कर रहा है उसके लिए तो रिमार्क है ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी जो 11 कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो तो रिमार्क डाल के लिख लेना, मैं क्या लिखवाने जा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या कि द सेट ऑलवेज, द सेट्स are always equivalent, are always equivalent, but equivalent need not be equal, ठीक है। अरे मैम ये क्या लिखवा दिया आपने, डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दैट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, सॉरी द इक्वल सेट लिखिए यहाँ पे, सॉरी equal set, the equal sets are always equivalent। क्या मतलब हो उसका, अभी हमने equal set में एक एग्जांपल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 है ना, और इसको मैंने लिख दिया था 2 3 1, और मैंने बोला था कि दोनों इक्वल है, यही तो बोला था इक्वल है। अब एक बात बताओ मुझे, कोई सेट इक्वल मैं कब बोल रही हूँ, जब उनके पास एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। जब बेटा किसी के पास एलिमेंट ही सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम ही होंगे ना, है ना। अब मैंने बोला 1 2 3 इसके पास भी है और मैंने बोला 1 2 3 इसके पास भी है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम हो गए। देखो n इज इक्वल्स टू n b भी है, ये मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये तो हमेशा होना है, ये ऑलवेज आपको ये चीज मिलेगी ही देखने के लिए, ऑलवेज। वही लिखवाया मैंने कि द इक्वल सेट और ऑलवेज इक्विवेलेंट, ये वाली कंडीशन तो इक्विवेलेंट की पढ़ी है ना हमने, तो इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट अगर कहीं ये चीज हो रहा है तो जरूरी नहीं ऐसा हो, है ना, बट इक्विवेलेंट नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि जो इक्विवेलेंट सेट था उसमें एलिमेंट इक्वल नहीं थे, जो भी पढ़ा था हमने, लेकिन केवल क्या चीज इक्वल थी, कार्डिनल, ठीक है, तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, ये उसने बताया, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऐसे ही बना के दे देगा स्टेटमेंट और फिर पूछेगा कौन सा सही और कौन सा गलत, वहां पे आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, कल फिर पढ़ेंगे एक नए टाइप के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसेट,
कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। अगर मैं ये लाइव सेशन ले रही होती ना, तो गारंटी की बात है, अगर मेरे पास क्राउड होता बच्चों का, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो उतना क्राउड नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ अगर मैं लाइव सेशन ले रही होती और सबसेट मैंने टॉपिक डाला होता, तो 100% बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, या इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपकी वही गारंटी है मेरी, मैं आपको पूरा वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना अच्छे से क्लियर करूंगी ना सबसेट की, आप कहेंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो अब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।